बिलाम का चरित्र एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चरित्र है बाइबल का, और परमेश्वर ने उसको एक खास गिफ्ट दे रखा था। ये पावर या ये गिफ्ट परमेश्वर ने ही बिलाम को दिया था, और वो बिलाम परमेश्वर का प्रॉफिट था। लेकिन दुख की बात है, जब हम पूरी पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिलाम का अंत बड़ा खराब है। कई बार देखते हैं यार, गधी बोलती नहीं, एक मूर्ख पशु है, गदर में भारवाहक पशु है, लेकिन परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपने मिशन कार्य के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हमेशा युद्ध हथियारों से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध प्रार्थना और आशीषों से भी जीते जाते हैं। मुझे ये कहानी का ये वाला पक्ष जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। बिलाम का चरित्र एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चरित्र है बाइबल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिलाम के बारे में बताता है कि बिलाम परमेश्वर का ही प्रॉफिट था, परमेश्वर का नबी था, और परमेश्वर ने उसको एक खास गिफ्ट दे रखा था, जो लगभग सभी नबियों के पास होता है, पासवानों के पास भी। लेकिन बिलाम के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो जिसको आशीष देता था उसको आशीष लगती थी, और वो जिसको श्राप देता था उसको श्राप। ये पावर या ये गिफ्ट परमेश्वर ने ही बिलाम को दिया था, और वो बिलाम परमेश्वर का प्रॉफिट था। इसीलिए राजा बालाक ने बिलाम को बुलवाया, क्योंकि जब राजा बालाक को ये सारी चीज़ें पता चलती है, जब वो इजरायलियों की भीड़ के बारे में से पता चलता है कि एक ऐसी भारी भीड़ आ रही है मिस्र से, और जो उनके ऊपर हमला करता है वो हार जाता है। और राजा बालाक ने कहा कि मैं शारीरिक तौर पे तो उन पर हावी नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए वो बिलाम को बुलवाता है कि तू आ और इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि तेरे बारे में मुझे पता है कि जिसे तू आशीष देगा उसको आशीष लगेगी, जिसे तू श्राप देगा उसको श्राप देगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हमें बिलाम के बारे में ये पता चलती है कि वो परमेश्वर का प्रॉफिट था, और परमेश्वर ने ही उसको ये स्पेशल गिफ्ट दे रखा था। और इसीलिए स्वयं परमेश्वर, जब राजा बालाक के दूत जाते हैं उसके पास, तो स्वयं परमेश्वर ही उसको आगाही देता है कि तू जा तो रहा, इनके साथ जा, पर जो तुझे बोला जाए तू वही बोल, जो मैं बताऊं वही बोलना। जी हाँ जी। और इसीलिए बिलाम जब वेदियां बना के जो वचन परमेश्वर उसको देता है वही बोलता है। बिल्कुल। गिनती की किताब में बिलाम हमें बिल्कुल सही लगता है। लेकिन दुख की बात है, जब हम पूरी पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिलाम का अंत बड़ा खराब है। एक प्रॉफिट जो परमेश्वर का ही प्रॉफिट था, जिसको परमेश्वर ने एक विशेष दान दे रखा था। यहोशू की किताब में लिखा है कि इजरायलियों ने उसको तलवार से मार डाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब इजरायलियों ने बिलाम को तलवार से क्यों मार डाला, इसका रहस्य हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया प्रकाशित वाक्य की किताब में, निकोलियो की, जब वो पेरगमुन की कलीसिया से बात करते हैं कि बिलाम वो व्यक्ति था जिसने राजा बालाक को बताया कि ये इजरायली ठोकर कैसे खा सकते हैं। बिल्कुल। तो बिलाम राजा बालाक को सिखा के गया था कि तू उनको मूर्ति पूजा में और व्यभिचार में फंसवा दे, बिल्कुल, तो इनका परमेश्वर इनके खिलाफ हो जाएगा और ये जो है खत्म हो जाएगा। तो ये रहस्य बिलाम ही राजा बालाक को बता के गया था। तो अब देखिए, अब हम इस चरित्र को जब हम देखते हैं, एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक पावरफुल प्रॉफिट परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने सामर्थ दे रखी है, पर धन या लालच की वजह से या राजा बालाक ने उसको कैसे अपने पास ले लिया, उसने राजा बालाक को परमेश्वर के लोगों के ही जो है विनाश का कारण बता दिया। बिल्कुल। तो एक चरित्र बिलाम को हम इस तरह से देखें कि एक अच्छी शुरुआत पर एक बुरा अंत। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को इस प्रकार से देख रहा था कि युद्ध तो शारीरिक था जी, लेकिन इसमें राजा की बुद्धिमानी यह है कि उसने उसके आत्मिक क्षेत्र को देखा। जी हाँ, कि युद्ध जो शारीरिक है वो वास्तव में एक आत्मिक परिदृश्य को लेकर के आ रहा है। हम जब हमारे जीवन में भी कई तरह की परेशानियां या मैं ये कहूँ कि युद्ध होते हैं, तो हम उसके आत्मिक पक्ष को देखें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे आशीष और श्राप काम करते हैं, वहां पे बहुत सारी प्रार्थनाएं काम करती हैं। हमेशा युद्ध हथियारों से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध प्रार्थना और आशीषों से भी जीते जाते हैं। मुझे ये कहानी का ये वाला पक्ष जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों सर? बिल्कुल, हम थोड़ा और बिलाम, जिसको इंग्लिश में बालाम बोलते हैं,
हम थोड़ा और उस पर थोड़ा डिस्कस करें तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। पहली बात तो यह कि बालाम जो था वो इजरायली नहीं था। शायद कई लोग ये सोचते हैं कि वो इजरायली था, इजराइल से प्रोफेट था। दूसरी बात, उसके जीवन में कई ऐसे चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे जब वो श्राप देने के लिए निकला, आशीष देने के लिए निकला, तो परमेश्वर ने जो निर्धारित किया था कि इजराइलों को मैंने आशीषित किया है तो उन्हें श्रापित मत करना, और उसने उस बात को माना। लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पे गधी का एक रोल, कई बार देखते हैं यार गधी बोलती नहीं, एक मूर्ख पशु है, गदर्भ भारवाहक पशु है, लेकिन परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपने मिशन कार्य के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये पक्ष हमें अपने जीवन में हमेशा देख के चलना। चाहे हम लोग देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे कई चरित्र हुए जो कमज़ोर थे और जिनकी बहुत सारी शॉर्ट्स कमिंग्स और वीकनेसेस थी, लेकिन परमेश्वर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि बिलाम के जीवन में कुछ ऐसी बातें थी, एक लालची किस्म का व्यक्तित्व, समझौता करने वाली स्पिरिट। एक्चुअली जैसे पादी साहब ने बताया, बहुत विस्तार से आपने बताया और बहुत सारी बातें उसमें समाहित हैं कि उसको नियुक्त किया गया था आशीषित करने के लिए, और उसके मन में लालच जो था, लालच ये था कि राजा मुझे बुला रहा है तो मैं उससे जो गिफ्ट है, उपहार है, वो लूँ कैसे। 7 बार उसको मना किया गया, लेकिन 7 बार मतलब उसके मन में ये था कि मुझे इनको श्राप नहीं देना। लेकिन इसने देखा कि राजा जो मुझे उपहार और गिफ्ट देने वाला, वो मैं लूँ कैसे। तो जैसे पाद साहब ने क्या बताया था ना कि उसने इजरायलियों को मोआबिन स्त्रियों के साथ व्यभिचार में डाल दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और हम लोग देखते हैं वो एक प्रोफेट था, लेकिन उसकी जो प्रोफेसी जो थी परमेश्वर के कार्य की थी, लेकिन उसने लालच के रूप में उसको इस्तेमाल किया। हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे इस पाद साहब, आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, आगे हम चलते हैं तो बिलाम की यही चीज़ देखने को मिलती है। उसने ये कोशिश करी कि मैं परमेश्वर को भी खुश रखूं और राजा बालाक को भी खुश रखूं। तो परमेश्वर की बात भी वो शुरू में मानता चला गया, और जब जब वेदियां बना के उसको कहा गया परमेश्वर ने कि ये बोल, तो उसने वो बोला। उसने वहां परमेश्वर को खुश रखा। पर जब वो वापस जा रहा था तो जैसा भाई साहब ने कहा, उसके मन में ये आया कि भाई ये राजा बालाक के गिफ्ट कैसे लूं, ये भी ले चलूं, परमेश्वर की आशीष तो है, ये भी ले लो। वहां उसने राजा बालाक को बता दिया कि अब ठीक है, मैंने तो श्राप नहीं दिया, पर यह तरीका है जिसकी वजह से तू उनको हरा सकता है। बिल्कुल, ये जो नकुलियों की शिक्षा जिसके बारे में बताया कि नकुलियों की शिक्षा है, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे समाज के लिए, और किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। ये जो व्यभिचार की जो बातें हैं, और ये समाज के पतन का कारण भी बनी, बहुत सारे लोगों के पतन का कारण बनी, और इजराइल के लिए एक फंदा बना ये। तो ये सच में अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करें। चरित्र सही नहीं था भविष्यवक्ता का, लेकिन फिर भी वो अनॉइंटेड तो था। जी हाँ, अभिषेक तो उसके जीवन के ऊपर था। जी हाँ। अभिषेक होना एक बात है, और चरित्र के साथ अभिषेक होना एक बात है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास चरित्र है, अच्छा चरित्र है, मैं चरित्रवान के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अभिषेक नहीं है। अभिषेक नहीं है का मतलब परमेश्वर की बुलाहट तो जीवन में है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो उस लेवल में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, चिन्ह और चमत्कार के लेवल में जहां पे करना चाहिए भविष्यवाणी के उस लेवल में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भविष्यवक्ता हैं, जो नाम पुकारते हैं, कलर बता देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन चरित्र नहीं है। तो ये बहुत ही ऐसी परिस्थितियां आज से नहीं है, हम आज के परिदृश्य में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है और हम देखते हैं कि ये तो प्रोफेट ऐसा है, लेकिन इसका जीवन तो ऐसा है। लेकिन ये आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से ऐसा चला आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके पक्ष में हूं, बट हमें कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छा भविष्यवक्ता हो सकता है, और अच्छा भविष्यवक्ता वाला जो है उसको अपने चरित्र को मेंटेन करना जरूरी है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा, शैतान को किसी साधारण व्यक्ति को गिरा के कुछ नहीं मिलेगा। वो हमेशा पासबानों को, प्रॉफिट्स को या परमेश्वर के ऐसे सेवकों को गिराने की कोशिश करता है जो
परमेश्वर की सेवकाई में एक ऊंचा मुकाम रखते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे एक बड़ा डैमेज होता है। हम्म, तो हमें, जैसा आपने बोला, इसके एक मानवीय पक्ष को भी देखना है कि चाहे पासबान हो चाहे प्रॉफिट हो, वो एक मानव भी है, उसे भी अपना बड़ा ध्यान रखना है। हम्म, पर साथ में जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे प्रभु का सेवक होते हुए ऐसा कर दिया, उनको उस मानवीय पक्ष को भी देखना है कि शैतान का उसके ऊपर अटैक था, उसके ऊपर हमला था, शैतान उसको गिराना चाहता था कि इसने मेरे साम्राज्य का बड़ा डैमेज किया तो मैं उसका डैमेज करूं। बिल्कुल बिल्कुल। पर डैमेज करने के बाद भी, जैसे शिमशोन है ना, वो एक पतन की राह पे चला गया था, उसका भी जीवन सही नहीं था, पर वो नाजीर था तो नाजीर था, मरते वक्त उसने बिल्कुल ज्यादा लोगों को मार डाला। बिल्कुल। मेरे भी जो अगुवे हैं वो हमेशा बताते हैं कि देखो 5G 6G का जमाना आ रहा है, लेकिन आपको हमेशा 3G में चलना है, 3G से बच के रहना है। जी 3G, जी हाँ, जी हाँ। गर्ल, हाँ, गोल्ड एंड ग्लोरी, पैसे का लालच, व्यभिचार और महिमान्वित होना, अपने आप को बड़ा बताना, ये 3G हैं जो किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति को गिरा सकते हैं। और ये बहुत ही इसके बिलाम के चरित्र में हमने देखा इस चीज को कि वो लालच में फंस गया और उसने जी के बारे में, वो 3G के बारे में वो जानता था, जैसे भैया ने भी बताया, तो उसने बता दिया कि ये तरीका है गिराने का। और सच में ये 3G जो है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिराना चाहते हो, उसको महिमा मंडित करना शुरू कर दो। तो इसीलिए परमेश्वर के सेवकों को बड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल। 3G से अपने आप को बचाने का तरीका है 3H, या होलीनेस, हम्बलनेस और ऑनेस्टी। आमेन, इन हालेलुया तीनों को हम पकड़े रहें। जी। एक पवित्रता का जीवन जैसे यूसुफ ने जिया था और प्रभु के बड़े सेवक हुए, ईमानदारी का और हम्बलनेस। मेरी एक जिज्ञासा है कि अगर कोई बड़ा आदमी, मान लीजिए राजा बालाक बहुत बड़ा राजा था, अगर कोई राजा आदमी हमें बुलाए कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे सामने ये शत्रु खड़ा हुआ है, उसके लिए तो शत्रु ही था इजराइल जी, तो हमारा क्या रहना चाहिए? मान लीजिए आज हम जिस देश में रह रहे हैं वहां के बड़े अधिकारी हमको बुलाएं, तो हम देखें कि नहीं ये तो सही नहीं है और गलत लोगों के साथ में जा रहा, हमारा क्या होना चाहिए? हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? मान लीजिए अगर वहां पे बलाम की जगह हम होते या मैं होता है, कोई भी होता, तो क्या हमारा रिप्लाई होना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में अगर हमें देश का प्राइम मिनिस्टर बुलाए कि हम इजराइल के अगेंस्ट में ये करने जा रहे हैं, आपका क्या विचार है, तो हमें उन्हें परमेश्वर के वचन से उनका मार्गदर्शन करना है। ऐसा मैंने सुना है कि अमेरिका के कई प्रेसिडेंट्स कई प्रभु के सेवकों से राय लेते हैं जब उनको कोई बड़ा निर्णय लेना होता है। ऐसा अमेरिका कई भूतपूर्व प्रेसिडेंट्स के बारे में मैंने सुना है। तो वैसे अगर हमें भी कोई ऐसा बड़ा आदमी बुलाता है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या कलेक्टर हो या राज्य का सीएम हो, कि मैं ये करने जा रहा हूँ या मेरे लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करना हमारा काम है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जो काम करने के लिए बुला रहा है वो सही है या नहीं, वो भी हमारे को देखना। एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ूंगा कि शुरुआत कैसे भी हो सकती है। जैसे शुरुआत उसकी अच्छा होने के लिए की गई थी। हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि एलिसा के साथ गेहाजी था। एलिसा ने अपना अभिषेक कभी नहीं खोया, वो हमेशा परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो वही करता था, किसी के दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं और किसी के कहने पे नहीं। परमेश्वर जो चाहता था और जो प्रभु की इच्छा थी उसी के अनुसार। लेकिन गेहाजी उसके साथ रहकर के उसमें एक लालच की स्पिरिट थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि उसमें एक समझौता की स्पिरिट, एक लालच की स्पिरिट, और वो ऐसा लगता है कि एक चुनाव व्यक्ति, एक अभिषेक व्यक्ति, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं गिर सकता हूँ, मेरे पास एक मानवीय शरीर है, मेरे में गिरावट आ सकती, डाउनफॉल आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं दोनों चरित्रों में थोड़ा सा यदि हम मिला के देखते हैं, गेहाजी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा लेकिन भागा, क्योंकि वो लालच की स्पीड उसके अंदर थी। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसके लालच शुरू से ही था। तो कई बार कई सेवक इसलिए अपने अभिषेक को खो देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो चीज़ रहती है। उसके लिए उन्हें पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने चाहिए, अपने अभिषेक की बढ़ोतरी के लिए अभिषेक बने, और ये अभिषेक इसलिए कि प्रभु की सेवा की बढ़ोतरी करें। दूसरी एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्रोफेट्स हैं, लेकिन जो भी प्रोफेसी होनी चाहिए वो वचन के मुताबिक होनी चाहिए। इट शुड कम टू पास थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये नहीं कि चाहे जो बोल दिया और चाहे जो निकल गया आइडिया से बोल दिया, वो नहीं, लेकिन वचन आधारित भविष्यवाणी जो परमेश्वर चाहता है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। भविष्यवाणी का एक है वो कि वचन के आधार पे परखी जाती है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो ज्यादातर वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम है, तो उसको भविष्यवाणी का नाम दे दिया है और हमने स्वीकार भी कर लिया है कि भविष्यवाणी का ये एक तरह से रूप है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज भी एक भविष्यवाणी का रूप है। सो वो एक ठीक है, एक लेवल है उसका। हम उसमें नहीं जा करके हम ज्यादातर बात, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे वापस आना चाहता हूं, उसी बिलाम के पास हम वापस आते हैं। आपको क्या, हमें क्या लगना चाहिए जब एक हमारा ही भविष्यवक्ता, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे ही परमेश्वर को फॉलो करता है, जो हमारे परमेश्वर के नाम का कहलाता है, और वही व्यक्ति जब हमारे खिलाफ में खड़ा होकर के हमारी ही बुराई करता है या श्रापित करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो अपोलोजेटिक सेवकाई के रूप में बहुत सारे प्रभु के लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो प्रभु के बड़े बड़े अभिषिक्त दासों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनकी कमियां बताते हैं, उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। तो क्या मतलब, हम क्या रिलेट करें, कैसे इससे बाहर आए, क्या करना चाहिए? वो चीज़ गलत है, परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ गलत है। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें जो भी स्टेज देता है वो वचन प्रचार करने के लिए देता है। सबसे पहला पश्चाताप और उद्धार का प्रचार हमारे को करना है। उसके बाद हमें ऐसा बोलना है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि ऐसा वचन बोलो कि बोलने वालों के ऊपर अनुग्रह हो। जी, बोलने वालों के ऊपर अनुग्रह हो, बोलने वालों का आत्मिक जीवन बढ़े। आप किसी प्रभु के सेवक की बुराई करके उससे लोगों के ऊपर क्या अनुग्रह होगा, लोगों को क्या आत्मिक फायदा मिलेगा, उनको बल्कि ठोकर ही लगेगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि रवि जकरिया को मैं काफी पसंद करता था जी, और वो जब भी अपोलोजेटिक स्पीच टीचिंग देते थे तो मैंने उनके मोस्ट ऑफ द मैसेज में, सरमन्स में पाया कि वो इंडिविजुअली किसी पे अटैक नहीं करते। कभी नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया। लेकिन आजकल कुछ ऐसे सेवक, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए, ओपनली क्रिटिसाइज करने से, पर्सनल डिफेंड और पर्सनल किसी की आलोचना करने से। यदि हमें कोई तकलीफ है या कुछ अच्छा सजेशन देना चाहते हैं तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को हम लोग रिलेट करें, इन चीज़ों पे डिबेट करें, आई डोंट थिंक दिस शुड बी। मेरा क्या सोचना है सर कि देखो, उस समय इजराइल का, परमेश्वर का इजराइल के प्रति गोल था कि इजराइल को एक वाचा के देश में लेके जाए। जी, ये परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर उसी पे काम कर रहा था और लोगों को निकाल करके वो वहीं ले जा रहा था। अल्टीमेट गोल उस समय यही था कि वाचा के देश में जाना है। लेकिन बिलाम को क्या टारगेट मिला? उनको रोका जाए। तो यहां पे वो नबी गलत था, प्रभु की इच्छा के खिलाफ आया वो। आज हमारा टारगेट है कि पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को जाने, सुसमाचार को जाने। क्या हमारा वीडियो, हमारी सेवा ऐसी तो नहीं है जिससे कि हम सुसमाचार को फैलने से रोक रहे हैं, लोगों के मन में घृणा पैदा कर रहे हैं, श्रापित, हमारा मुंह से कोई श्राप के निकल रहे हैं कि आशीष की बजाय। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि ये हमारे लिए एक जांचने का एक नजरिया होना चाहिए कि प्रभु का गोल क्या है और उसमें मेरी हिस्सेदारी क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए जो हमारी एक ये पॉइंट शुरू हुआ था कि कई आजकल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं दूसरे सेवकों को क्रिटिसाइज करने का। तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का गोल क्या है, चर्च का गोल क्या है। हमारा प्राइम गोल है आत्माओं को बचाना, उद्धार का। हमारा उद्धार हो गया, अब हमें आत्माओं को बचाना है। इसीलिए वचन भी कहता है कि ऐसा वचन बोलो जिससे सुनने वालों पे अनुग्रह हो। तो अनुग्रह का वचन हमारे को बोलना। हम पे अनुग्रह हुआ तो हम कौन होते हैं दूसरों पे दोष लगाने? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह का है। आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और इस स्टेज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन सभी सेवकों को, उनको के लिए भी मैं सेवक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो दूसरे सेवकों को क्रिटिसाइज करते हैं। वो भी सेवक हैं, कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह का लें। यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर जब एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था उसको दंड देने का, पर उन्होंने क्षमा किया। उसे क्षमा करके प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेश दिया कि अब व्यवस्था का दंड का समय समाप्त हो गया, अनुग्रह का समय शुरू हुआ। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दे दिया, एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने लोगों से बोला पहला पत्थर सिर्फ वही मार सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया।
तो ये बात सारे सेवकों के ऊपर लागू होती है। आप पत्थर मार रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ये क्या काम का आप कर रहे हैं? बिल्कुल, आप अपने ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं। आप सिर्फ तभी मार सकते हैं जब आपने कोई पाप न किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परमेश्वर की एक योजना है। उस समय योजना थी इजरायलियों के लिए कानान में लेके जाना। आज भी हर युग में परमेश्वर की योजना है, इस युग में भी परमेश्वर की एक योजना है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, आपने अच्छा दिलाया कि हम यीशु मसीह का उदाहरण को लें। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनको एक गोल था, पूरी दुनिया के पाप को लेकर के सलीब पे मरना। और उन्होंने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? जब उन्होंने रिवील हुआ, जब पतरस पे ये रिवील हुआ कि तू तो जीवते परमेश्वर का मसीह है, तो उसने बोला कि अब परमेश्वर की महिमा का समय आ गया और क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले, तू दूर हट मेरे से शैतान, क्योंकि परमेश्वर का एक गोल उसके पास था और पतरस उसके विरोध में बात कर रहा था कि नहीं, क्रूस पे तुझे नहीं मरना चाहिए। तो हर एक युग में जो गोल दिया हुआ है, इस युग में जो गोल दिया हुआ है, हम कहीं ऐसे भविष्यवक्ता न ठहरे जो परमेश्वर के लोगों को आगे जाने से रोकें। बलाम का जीवन, मैं समझता हूं यही हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। जिस दिशा में परमेश्वर लोगों को लेके जाना चाहता है, हम उसी दिशा में लोगों को मार्गदर्शन करें। कहीं विरोध में खड़े होकर बालाक के पक्ष में आकर के रोकने वाले नहीं बन जाए। मेरा तो यही बिल्कुल परमेश्वर का वचन में ये कहता है ना कि तू बालाम को अपने अंदर रहने देता है। सो हमें सावधान रहना। ये परमेश्वर ने एक चरित्र रखा पवित्र शास्त्र बाइबल में कि हम उससे सीखें और खास करके उससे संदेश लें कि खास करके जो लोग वचन को तोड़ मरोड़ करके और इस तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें, उनसे बचें। और परमेश्वर जहां लोगों को ले जाना चाहता है उस दिशा में पुश करें ताकि हम जल्दी वहां पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जो बुराई है, निंदा है, बजाय उसके करने के हम लोग सुसमाचार की बात, अनुग्रह की बात ज्यादा करें। बिल्कुल बिल्कुल पैसा बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छा आज का हमारा ये डिस्कशन रहा और अंत में जस्ट हम यही लेके चलते हैं, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि हम ये याद रखें परमेश्वर का गोल क्या है। जैसे परमेश्वर का गोल था अपने लोगों का उस वाचा के देश में पहुंचाना, तो जो परमेश्वर चाहता है वैसा हमारा बोलना हो और उसी के अनुसार हमारा काम है। बिल्कुल। परमेश्वर आज के इस प्रोग्राम के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन। 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 जय मसीह।